अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडी लाइव। हम मौजूद हैं बहादुरगंज के माननीय विधायक जनाब अंजार नईमी साहब के नीज आवास पे। सबसे पहले शुक्रिया, खैर मकदम सर आपका। आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया केडी लाइव के। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हम पार्टी के संरक्षक भी है, एक काफ़ी विवादित सा बयान शेरशाहवादी बिरादरी को देकर चले गए कि जो आदिवासी संथाल लोग हैं उनकी ज़मीनों को वो हड़प कर रखे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम भी सुने तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कितने पुराने नेता और काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, उनका इस तरह का बयान, बेतुका बयान, बड़ा आश्चर्यजनक बयान था। इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये किसी समुदाय को लेकर के इस तरह का बयानबाजी करें। ये लोग यहाँ बहुत पूर्व से ही रह रहा है और जो बोल रहे थे कि दूसरे आदिवासियों का ज़मीन हड़प रहा है। कोई भी चीज़ लीगल इलीगल होता है, उसके देखने के लिए प्रशासन होती है। और ये इस तरह का जो बोल रहे हैं कि मतलब इलीगल कब्जा कर लेता है, तो ऐसा तो भाई कोई देखने में कहीं आज तक नहीं आया। मेहनती कौम है, मेहनत कर रहे हैं वो लोग, मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमारे इलाके में जो किसान हैं अगर खेती कर रहे हैं तो आज सुरजापुरी बिरादरी के लोग जो खेती कर रहे हैं और बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो शेरशाह आबादी का ही देन है। चूँकि शेरशाह आबादी लोग पहले जब आए थे, मतलब हम लोग देख रहे थे कि जब सिर्फ यहाँ एक फसल ही लोग का खेती करते थे, धान का। उसके बाद फिर गरमा का खेती शुरू किए वो लोग, उसका देखा देखी सुरजापुरी लोग भी शुरू किए। उसके बाद फिर धान में अच्छा आमदनी नहीं होने लगा तो लोग फिर मक्का का खेती करने लगे। तो वो लोग मक्का का खेती देखा देखी हमारे सुरजापुरी भाई लोग भी करने लगे और इसमें अच्छा खासा लोगों को आमदनी होने लगा। ये लोग तो मेहनती कौम है, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये बेबुनियाद है और बहुत बेतुका बयान था उनका। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात करें, जब भी वो किशनगंज आते हैं तो इनडायरेक्टली बिना नाम रख के वो यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश चल चुकी है। अब कुछ ही दिन हुए हैं एनडी में गए हैं जीतन राम मांझी, कहीं उसका बीजेपी का असर तो नहीं है? हाँ वही है, पार्टी में अगर जहाँ रहेगा तो वहाँ का रंग रूप को धारण करना पड़ता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो एनडीए में जो गए हैं तो उनकी मजबूरी रही होगी कि उस तरह का बयानबाजी उनसे करवाता होगा। तो ये सब तो गलत है, इस तरह का हम लोग निंदा करते हैं इस तरह के बयान का। वही नहीं, जब भी भाजपा के कुछ लोग आते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठिया ये मतलब इस तरह का बयान उन दे करके चले जाते हैं। चूँकि यहाँ बहुत शांतिमय माहौल है, हमारा ज़िला बहुत शांतिमय है। यहाँ अगर कोई बाहर से लोग जॉब करने भी आते हैं तो वो हमेशा यहाँ के होकर रह जाते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति है शांति का। लेकिन ऐसी खुशगवार माहौल को यहाँ बिगाड़ना चाहते हैं कुछ लोग, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का हम भर्त्सना करते हैं और सिरे से निंदा करते हैं ऐसे लोगों का। मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, मणिपुर जल रहा है और वहाँ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा वाले हैं, जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, तमाम तरह देश इसमें शर्मसार है। मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ बात रखें आप। आज देश का अगर सही माने देखिए तो बहुत बुरी स्थिति में है। मणिपुर का घटना तो काफ़ी निंदनीय घटना है, जो इस तरह का नग्न करके घुमाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना था। सारे लोगों ने, चाहे कोई भी अगर जिसके अंदर जरा सी भी मानवता होगी वो इसका निंदा करेगा। और हम समझते हैं कि मई के महीनों से ही जो मणिपुर में इस तरह का जो घटना घट रहा है, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक होना चाहिए था, उसमें आज तक नहीं प्रधानमंत्री बुलाए या सारे दलों के लोगों को बैठा करके इसका हल कैसे निकलेगा करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं। मतलब लोग जल रहा है उसमें। पहले खुद प्रधानमंत्री बोलते थे कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ की सरकारों के पास वक्त नहीं हुआ करता था। जब वो आज मौजूद हैं तो उनको खुद चाहिए। जब वो उस तरह की बयानबाजी करते थे जब सत्ता में आने से पहले, जब सत्ता में आए तो फिर इस तरह की घटना क्यों? तो इन पर तो देखना चाहिए उनको। इस तरह फिर एक दिन, आज करीब 2-2.5 महीने से इस तरह का चल रहा है और ये कंटिन्यू काफ़ी आगजनी हुआ, काफ़ी इस तरह का मतलब हत्याएं हुई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों के घर जला दिए गए, मंत्रियों तक का घर जला दिया गया, विधायकों का घर जला दिया गया। तो इस तरह का
जो घटना घट रही है वहाँ सरकार वहाँ अक्षम है, अगर नहीं कर पा रही है तो ऐसे इसमें सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। अभी जो जो घटना घटी है, जो 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, तो काफ़ी निंदनीय है। अगर सरकार वक्त रहते इस पर अगर नहीं करती है तो ये बहुत ही मतलब दुखद है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, स्मृति ईरानी। जब वो विपक्ष में हुआ करती थी तो काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा करने का काम किया करती थी। मनमोहन सिंह के सरकार में सिलेंडर लेकर के पैदल चलने का काम, इस सारी चीज़ों को उन्होंने किया, जबकि वो खुद भी महिला है और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण का वीडियो सामने आया। कम से कम बीजेपी की जो महिला नेत्री है वो भी चुप है इसमें। उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्मृति ईरानी को खास करके? यही तो अफसोस है कि वो अब तक मतलब इस तरह का कि उन लोगों को बयान देना चाहिए, लेकिन एक भी आगे बढ़ कर के इस तरह का इसका भर्त्सना नहीं किया, जबकि ये बहुत निंदनीय घटना है। इसका आलोचना करना चाहिए था, चाहे पार्टी से हट करके भी, पार्टी अलग चीज़ है लेकिन एक अमानवीय घटना है ये, तो इसके बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी महिला नेत्री भाजपा का नहीं आकर के आगे आकर के इसका भर्त्सना किया। ये तो बहुत दुखद है। इस तरह का ये समझिए क्या दोहरे मापदंड की सरकार है, कहीं के लिए कुछ बोलती है और कहीं के लिए कुछ। मतलब वही स्मृति ईरानी जी थी, जब गैस का दाम बढ़ रहा था तो गैस सिलेंडर सर पर लेकर के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ यहाँ भेजने का काम करते थे। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उनको चूड़ी भेजने का काम करते थे। आज गैस का कीमत कहाँ से कहाँ चले गया। आज सरकार बात नहीं करना चाहती है महंगाई पर, बेरोजगारी पर। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आपको टमाटर 150-200 रुपया किलो मिल रहा है, लेकिन आप मिर्च, कच्चा मिर्च ले लीजिए या जो भी आप कोई भी किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जो आदमी की दैनिक व्यवहार की जो वस्तुएं हैं वो सारा महंगा हो गए, महंगा लोगों के पहुंच से बाहर होते जा रहा है। लेकिन आज कुछ नहीं, कुछ एक छू तक नहीं निकलता है इन लोगों के मुंह से। कल चूड़िया भेजा करता था, गैस सिलेंडर 365 रुपया था उसमें कीमत, और आज 1250 रुपया हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है ये लोग। हाँ, एक नई पहल देखा गया आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ है कि युवाओं को साथ लेकर के हम विकास की पटरी पर लेके आएंगे, भाई एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। तमाम तरह युवाओं को लेकर के आपने मीटिंग किया, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? इस तरह की चीज़ों को पीछे क्या मकसद है? कुछ युवा आए थे मिलने के लिए, मैंने सबको लेके बैठा, सबसे ये किया कि जहाँ भाई हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपना मशवरा दें हमको कि कहाँ बेहतर होगा, जो जैसा होगा मतलब हम लोग मिल करके आगे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जहाँ अगर मेरा अगर दिशा कहीं अगर दूसरे तरफ जाता है तो आप लोग हमको गाइड कीजिए कि नहीं यहाँ ये नहीं, यहाँ ऐसे कीजिए। तो इंशाल्लाह हम सारे लोग मिल करके, जितने युवा हैं और हम लोग हैं, बैठ करके इसके बारे में मंथन किए, और आइंदा भी इंशाल्लाह और बेहतर ढंग से हम लोग बैठ करके इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे और सबको इसमें सहभागी होकर के अपने क्षेत्र को विकास करेंगे। हाँ, मुहर्रम चूँकि एक बहुत बड़ा पर्व है मुसलमानों का, मैं चाहूँगा कि एक मैसेज दे यहाँ की जनता के लिए कि मुहर्रम को लेकर के। मुहर्रम हम चाहेंगे कि हम जितने भी हमारे भाई हैं सबको इसको बेहतर ढंग से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इसको मनाएं। और एक बहुत अजीम त्यौहार है हम लोगों का ये, अरबी महीने का ये पहला, मतलब अरबी कैलेंडर का ये पहला महीना है, मतलब पहला महीना है, और इसको बहुत सारी मतलब इस्लामिक तवारीख़ इससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ही शांति और सद्भाव से मनाएंगे। और मुझे उम्मीद है हमेशा जो मनते आया है, जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, सारे बिरादरी के लोग इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बेहतर ढंग से मनाते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इंशाल्लाह इस साल भी बहुत बेहतर ढंग से मनाएं और सारे लोग खुशी व खुर्रम इसको करें। गोपालपुर का जो कई चार रोडों का शिलान्यास आपके द्वारा किया गया, गोपालपुर, डोहर, दारुल-उलूम और मने के 84 के पास, आगे क्या फिर कोई शिलान्यास का सौगात बहादुरगंज के आवाम को मिलने वाला है? जी, अभी लगभग 14-15 रोड का टेंडर हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर उसका भी हम लोग जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत क्लियर हो जाएगा। फिर जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी रोडों का भी शिलान्यास होगा। जो कई उसमें और भी मुख्य सड़कें हैं, जो मोहम्मद नगर का भी है, कुछ नगर पंचायत का है और दीगर पंचायतों का भी है। तो इंशाल्लाह ये काम
बहुत तेज़ी से हो रहा है और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। आखिर में आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि चाहे जीतन राम मांझी ही वो शख्स नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई ऐसे नेता, चाहे हम जिसकी बात कर ले, जो यहाँ आते हैं कभी बांग्लादेश से, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, वो लोग लगातार सीमांचल में आते हैं और इस तरह की बातें एक विवाद छेड़ कर चले जाते हैं। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा संदेश दिया जाए बीजेपी के लोगों को आपके तरफ से कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, हम मोहब्बत के पैरोकार हैं, हम कभी भी मोहब्बत से भटकेंगे नहीं। ये तो हम लोग कई बार और भी आया तो उस पर भी हम लोग बयान दिए। तो इस तरह का तो होना ही नहीं चाहिए भाई। जहाँ ये लोग मतलब क्या होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, जहाँ लोग भाईचारगी से रह रहे हैं, जहाँ गंगा जमनी तहजीब के लोग मतलब यहाँ हर तरह के, भाई यहाँ का भारत का जो डाइवर्सिटी वही है इंडिया का कि भाई सारे हर तरह के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत से लोग रहते हैं। तो इसको बरकरार रखने का काम करना चाहिए। लोगों में इस तरह का विद्वेष फैला करके, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके लोगों का मतलब एक दूसरे से दूर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और हमेशा इसके विरोध में खड़े रहेंगे। हम लोग अपनी जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखेंगे और इलाके के लिए जो बेहतर होगा वो करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहादुरगंज विधायक राष्ट्रीय जनता दल से हैं अनजान नईमी साहब अपनी बातों को रख रहे थे। आपको पता होगा कि जीतन राम मांझी द्वारा हाल ही के दिनों में एक ऐसे बयान दिया गया एक खास तबके को लेकर के सुरजापुरी, और उन पर लांछन लगाया गया जिसको लेकर ये अपनी बातों को रख रहे थे। हम चाहेंगे कि मर्यादित तरीके से, सभ्य तरीके से अपनी सभ्यता का पहचान देते हुए आप कमेंट करें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।